राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगल में होंगे। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस 777 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पूर्वजों के संदेश। इस अमावस्या पर आपके पूर्वज आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो सैंड रीडिंग से देखेंगे कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा। डीप ब्रीदिंग कीजिए। एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फील हो रही है मुझे। बहुत प्यार है आपके पूर्वजों के दिल में आपके लिए। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल फील करते हैं आपके लिए, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं काफ़ी पीस फील कर पा रही हूँ एनर्जी को, एक पीसफुल एनर्जी को फील कर पा रही हूँ जो प्रेम से भरी है, शांति से भरी है, और आपको भी प्रेम और शांति दे रही है, हीलिंग दे रही है। फर्स्ट मैसेज है कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। तो इसमें आपके जो पूर्वज हैं आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा अभी तक जो पास्ट का दुख, पेन, इमोशंस आपने अपने हार्ट चक्रा में होल्ड कर रखे हैं, जो कि आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, तो वो रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं आपके। आप कुछ इमोशनल फील कर सकते हो इन दिनों में। आपको रोना आ सकता है, कुछ उदासी जैसा फील कर सकते हो, आपकी बिना वजह से आप सैड हो रहे हो। तो ये न्यू मून की एनर्जी है जो आपके इमोशंस हैं वो रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो उन्हें रोकिए मत, इमोशंस को बह जाने दीजिए आंसुओं के द्वारा। और जो ये आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड्स में अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्यों उदास हो, तो ये न्यू मून की एनर्जी की वजह से है। और ये मूड स्विंग्स आपके जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जैसे ही ये अमावस्या निकलेगी आपका मूड खुद ब खुद सेट होने लगेगा, आप दोबारा से पॉजिटिव फील करने लगोगे। और जो आपके हार्ट चक्रा में अभी भी ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं, कोई बैड मेमोरीज, कुछ दुख, पेन आपने होल्ड कर रखा है पास का, तो वो रिलीज़ होने के लिए रेडी है। उसे रिलीज़ हो जाने दीजिए। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, टाइम से सोइए और टाइम से उठिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में, पॉजिटिव रहने में, हैप्पी रहने में, और आपके कर्मा को रिलीज़ करने में। क्योंकि आप एक सिलेक्टेड हो, चुने गए हो। आपके पूर्वजों ने, उनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो उनके कुछ ऐसे कर्मा थे जो कि ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए, उसके लिए आपके पूर्वजों ने आपको सिलेक्ट किया है, आपको ज़िम्मेदारी दी है कि आप खुद की भी हीलिंग करो, अपने परिवार की भी हीलिंग करो, और अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करो। आप सबको उन कर्म बंधनों से मुक्त करो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, अपने गुड कर्मा के द्वारा, जो कि आपकी और आपकी फैमिली की ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं, उनके दुख, पेन का कारण बन रहे हैं। इस समय हो सकता है कि आपकी फैमिली कुछ ऐसा फेस कर रही हो, कुछ दुख, पेन, कर्मा का हैवी बैगेज है उनके ऊपर। तो जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाते जाओगे, चैरिटी करोगे, डोनेशन करोगे, तो आपके कर्मा भी रिलीज़ होंगे, आपकी फैमिली के कर्मा भी रिलीज़ होंगे, और आपके पूर्वजों को भी हीलिंग मिलेगी,
और बदले में वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कल अमावस्या है, तो अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ ना कुछ डोनेशन, चैरिटी ज़रूर कीजिए। उनको हीलिंग दीजिए, मेडिटेशन में ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए अपना, और वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके ब्लॉकेजेस को दूर करने में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपकी जो रुकावटें हैं, जो कर्मा है, बैड कर्मा, उनको रिलीज़ करने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके गुड कर्मा से, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, जो भी आप मेडिटेशन करते हो, भक्ति इबादत करते हो, दूसरों से अच्छा बिहेव करते हो, और जो भी आप चैरिटी डोनेशन करते रहते हो, इससे आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और आपको ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप जल्दी ही अपने और अपनी फैमिली के कर्मा रिलीज़ कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी हीलिंग दे पाओगे, उन्हें भी हेल्प कर पाओगे उनके कर्मा को रिलीज़ करने में, उनके बैड कर्मा जो उनके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं, उनके दुख पेन का कारण बने हुए हैं, उनको उस दुख पेन से बाहर निकालने में आप अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पाओगे। आपके भाई बहन शायद काफ़ी दुखी परेशान रहते हैं, काफ़ी भारी हैवी कर्मा है उनके, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, आपकी हीलिंग से, जो आप उनको ब्लेसिंग्स देते हो, उनके लिए दुआएं मांगते हो, तो उनको भी हेल्प मिल रही है, उनके कर्मा भी रिलीज़ हो रहे हैं। आप जल्दी ही उनकी हेल्थ में, अगर बीमार रहते हैं वो आपके माता पिता या भाई बहन, तो जल्दी ही आप उनकी हेल्थ में सुधार देख पाओगे, रिकवरी होता हुआ देख पाओगे। आपको जल्दी ही अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यहाँ पर मैसेज है कि कोई अपने भाई बहन की शादी को लेकर काफ़ी परेशान है, शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो जल्दी ही उनका रिश्ता होने वाला है, शादी होने वाली है, कोई अच्छा प्रपोज़ल जल्दी ही आपको रिसीव होने वाला है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। आपके एंसेस्टर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी आपके भाई बहन के रिश्ते में ब्लॉकेजेस थी, उनके ऐसे कुछ कर्मा थे जिनकी वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से वो रुकावटें दूर हो रही हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं। तो जल्दी ही आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने भाई बहन की शादी को। अगर आप भी अपनी शादी के लिए परेशान थे, तो जल्दी ही आपकी वो ब्लॉकेजेस दूर होंगी, आप भी अपना सोलमेट जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपकी फैमिली में किसी तरह की सेलिब्रेशन आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पूर्वज आपको अपने गुड कर्मा का रिवार्ड देने जा रहे हैं। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, सडन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ अचानक ही आप ऐसा ब्लेसिंग्स कुछ रिसीव कर पाओगे। जल्दी ही आपको अबंडेंस मिलने वाली है ढेर सारी, ये अबंडेंस रिश्तों में भी होगी और मनी अबंडेंस भी होगी। आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जल्दी ही वो ब्लॉकेजेस दूर होंगी। जो एंसेस्टर्स पैटर्न्स थे जिस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आ रही थी, आप बार बार असफल हो रहे थे अपने कामों में, तो अब आप वो एंसेस्टर्स पैटर्न्स हील कर चुके हो। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आप अपने करियर में भी जल्दी ही ग्रोथ देख पाओगे। अगर किसी अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जल्दी ही आपको वो भी मिलने वाली है, आपकी अच्छी जॉब, जहाँ पर आपको अपनी सोल फैमिली मिलेगी और जो आपकी हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ में।
अब आपको वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो बार बार आपको फेस करना पड़ता था अपने वर्क प्लेस पर, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपने कर्मा रिलीज़ कर चुके हो और जल्दी ही आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपकी फैमिली के कर्मा भी रिलीज़ हो जाएंगे। आप उनको भी हेल्प कर पाओगे, कुछ ऐसी उनसे आप प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराने में सक्सेसफुल हो पाओगे, जिससे उनके कर्मा भी रिलीज़ होंगे, उनकी भी ब्लॉकेजेस दूर होंगी और वो भी आत्मज्ञान के मार्ग पर, आत्म जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे वो भी। आप जैसे गुड कर्मा कर रहे हो, अच्छे कर्मा कर रहे हो, ऐसे ही आपने करते रहना है। किसी भी तरह की आपने ईगो में नहीं आना, अहंकार में नहीं आना। जो आपको ब्लेसिंग रिसीव हो रही हैं, जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आप अच्छे कर्मा करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, चैरिटी करते हो, दीनता नम्रता आप में है। तो वो अबंडेंस आने के बाद आपने वो छोड़नी नहीं है, वो अपनी दीनता नम्रता आपने खोनी नहीं है। किसी ईगो में नहीं आना, आपने अहंकार में नहीं आना, क्योंकि जैसे डिवाइन को ब्लेसिंग्स देनी आती हैं तो उनको वापस लेनी भी आती हैं। तो हमेशा हम्बल बनकर रहिए लाइफ में और दूसरों की हेल्प करते रहिए। जैसे अब आप दूसरों की हेल्प करते हो, वैसे ही आपने बाद में भी अबंडेंस आने के बाद भी दूसरों की हेल्प करते रहना है, सोशल सर्विस करते रहना है। इससे आपकी अबंडेंस और बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स और बढ़ेंगी आपकी, और आप हमेशा पीस में रहोगे, हैप्पी रहोगे। अगर आपके घर में कुछ ऐसा सामान पड़ा है जो कि काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, आप उसका कुछ यूज़ नहीं करते हो, आपने रखा था कि आज बाद में किसी को दे दोगे या बाहर निकाल दोगे, तो अभी तक आपने वो निकाला नहीं है, तो वो ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप उस सामान को निकालिए। अगर आप किसी को वो देना चाहते हो, दे दीजिए। फेंकने वाला है तो फेंक दीजिए। तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए वहाँ से। वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहा है, एनर्जी ब्लॉक कर रखी है आपने बहुत सारी। आप कभी कभी अपने काम से जी चुराते हो, आलस करते हो काम करने में, तो आपको ये नहीं करना है। आपको लगन और मेहनत से काम करना है। कुछ मूड स्विंग्स आपके इस वजह से भी हो रहे थे, न्यू मून की वजह से। तो जैसे न्यू मून निकल जाएगा तो आपकी एनर्जी भी शिफ्ट होगी। आप दोबारा से पॉजिटिव, पैशनेट फील करोगे अपने आप में, और पूरे पैशन एनर्जी के साथ, लगन के साथ दोबारा से अपना काम कर पाओगे। अभी आप शायद रुके हुए थे, अपने काम नहीं कर पा रहे थे, आपका दिल नहीं करता था, उदास और थके थका फील कर रहे थे आप, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो वो आपकी एनर्जी जल्दी ही शिफ्ट हो जाएगी। वो इस न्यू मून के कारण ही हो रहा था। जो चंद्रमा घटता बढ़ता है उसके कारण हमारे नेचर पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी मेंटल स्टेज पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जल्दी ही आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर कर पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे। यहाँ किसी की दादी का मैसेज है कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो, याद करते करते कभी कभी इमोशनल हो जाते हो। तो उनका मैसेज है कि आप उनको हमेशा एक हैप्पी एनर्जी में ही याद कीजिए,
जब भी आप उनको याद करते हैं उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, मेडिटेशन में उनको ब्लेसिंग्स और हीलिंग दीजिए। आप ये टेंशन रख सकते हो कि मेरे 1 दिन के मेडिटेशन का फल, 10 मिनट के मेडिटेशन का फल मेरे पूर्वजों को मिले, उनकी हीलिंग हो, तो इससे उनकी काफ़ी हीलिंग होगी और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जिससे आपकी रुकावटें, ब्लॉकेजेस दूर होंगी। अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ ना कुछ डोनेशन, चैरिटी आप हमेशा ही करते रहें। उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको देखते हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आपको सेंड करते हैं, जिससे आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, आप ग्रो कर पाते हो आगे। तो ये थे आपके पूर्वजों के संदेश। अब देखते हैं कुछ चार्म मैसेज। एक बहुत ही पीसफुल कामनेस को मैं फील कर पा रही हूँ। जब भी पूर्वजों के संदेश रिसीव करती हूँ तो बहुत पीसफुल एनर्जी फील होती है अपने आप में। बटरफ्लाई है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन की ओर है। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो आपकी हीलिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अब जो भी आपका लाइफ पर्पस डिवाइन ने आपको दिया है वो आप काम करने के लिए रेडी हो। तो जो भी काम डिवाइन ने आपको आपका लाइफ पर्पस दिया है, आप जो सीख रहे हो, वो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अपना काम कीजिए। जो भी हीलिंग वर्क डिवाइन ने आपको दिया है तो अपना काम आप शुरू कर दीजिए। अगर शुरू कर चुके हो तो जल्दी ही उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी नेगेटिविटी, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस थी, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से वो दूर हो रही हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन गाइडेंस में हो। बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो ऑरा प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए। जब कोई भी हीलिंग काम कर रहे हो तब भी प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से सेंसिटिव हो जाती है। टर्टल है यहाँ पर, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। धीरे धीरे ही सही, पर आप अपनी सफलता की ओर, अबंडेंस की ओर, ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो। आप अपनी मंजिल के करीब हो। क्राइस्ट का साइन है, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हो। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, तो वो इंट्यूशन जो है आपको डिवाइन के ही मैसेजेस देती है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। जो आपको इंट्यूशन गाइड करती है, आपको उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। ताज है यहाँ पर, तो कोई बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है, आप जीतने वाले हो। जो भी आपके काम अब तक अटके हुए थे, तो आपके वो सभी काम सफल होने वाले हैं। आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, और जो आप सीख रहे थे, आपकी हीलिंग जो है वो अब कंप्लीट है। तो अब डिवाइन आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाले हैं, आपके सिर पर ताज पहनाने वाले हैं सफलता का। तो ये थे आपके पूर्वजों के संदेश इस अमावस्या पर। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे होंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।